एक दिन का हमारे पास वो कहते हैं जी हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है तो जंगें हमने लड़नी है, तो भाई किसी किस्म का ये कंपैरिजन नहीं बनता ये है। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। और ये बात वही है कि हमारे लोगों ने इस चूसा है, इसके निचोड़ दिया है इसको, हमारे पाकिस्तान को, इस प्यारे पाकिस्तान को। और जो दौड़ो जो सिविलाइजेशन है आज के लाड़काना से बेटर थी। आज का लाड़काना जिसे भूख और प्यास की शिद्दत में बिलावल भुट्टो ने रगड़ दिया है। लेकिन क्या है कि उनकी अयाशियां बरकरार हैं वैसे की वैसे, लेकिन मर गया तो मेरे मुल्क का गरीब मर गया तो इस मुल्क का नौजवान मर गया तो एक आम और शरीफ आदमी मर गया। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मीशत है, और पाकिस्तान में शायद मीशत का नाम भी पिछले कुछ सालों से कोई नहीं ले रहा कि मीशत है भी इसके पास, ये लोग हैं क्या। लेकिन आज 60% कारखाने बंद पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, बेरोजगार हैं लोग, क्या क्या काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन बात करें तो क्या करें, डिजिटल इंडिया जो कर दिया है मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी चेंज है वहां पे इंडिया में। और हमारे पाकिस्तान में क्या है, आज भी बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हुए लोग पैसे कटवा रहे होते हैं और बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते हैं। आज भी हम जग हसाई का ही मौका फराहम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानियों को दर बदर किया जा रहा है, सारे ममालिक से पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। वजह ना तो हम कुछ समझ पाए, सीख पाए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, हम ना ही अखलाकियात सीख पाए। आज दूसरे ममालिक में कदर किसकी होती है, वो जो कहते हैं ना कि मदरसों में पढ़ो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं साइंस की, लेकिन जो साइंस पढ़े आज तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखे हुए हैं। क्योंकि 90s में मैं आया था मुंबई में, और मुंबई और कराची को मैं कंपेयर कर रहा था, तो कराची मुझे बेटर देन मुंबई लगा। 90s की बात है। तो आज कराची का हाल देख लें, तो मैं गया था 2007-8 में, तो मैंने कहा मैं एक दिन भी नहीं निकाल पाया कराची में। इतनी बुरी फिजा, इतना बुरा माहौल, इतनी गंदगी, और ऐसे ही है, वहशत का आलम था। यकीन माने डर के वापस भाग आया। जरूरी काम से गया था, मुझे वो मिलते तरले करते रहे मेरे रिश्तेदार कि रुक जाओ, आए हो 1-2 दिन के लिए तो घूम फिर कर जाओ। एक दिन मुश्किल के उनके साथ क्लिफ्टन में चला गया, समुद्र की इतनी बू और इतना गंदा साहिल मैंने फिल्मों में देखा कि साहिल इतने खूबसूरत होते हैं, और कराची और क्लिफ्टन का साहिल इतना गंदा देखा जानवर रहते हैं। तो यकीन माने ये सच्चाई है, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वापस आ गया मैं, और वापस भी मुझे ट्रेन का टिकट नहीं मिला, बस से वापस आया। और कराची से यहाँ फैसलाबाद का सफर बहुत लंबा है, हालत खराब हो गई, लेकिन भागना पड़ा। ऐसे ही है जैसे भाग कर वापस आ गया। तो यही सूरत हाल हमारे पूरे पाकिस्तान की है। ये बात कर रहे थे कि पंजाब असल पाकिस्तान है और पंजाब में वैसा नहीं है, तो धीरे धीरे पंजाब में भी वही सूरत हाल शुरू। पंजाब क्या है, क्योंकि पंजाब सबसे पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री कराची में, कराची के बाद हमारे पंजाब में ही है। पंजाब के सारे शहरों में तकरीबन इंडस्ट्री लगी हुई है, काम होता है, मजदूरी मिल जाती है, लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन आज 60% कारखाने बंद पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, बेरोजगार हैं लोग, क्या क्या काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन बात करें तो क्या करें। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भारत में इस 20 साल को कंपेयर कर रहा था, तो इतने बड़े चेंजेस मैंने देखे, ट्रेनों के, मेट्रोस के, बसेस के, स्टेशंस के, सड़कों का जाल बिछा दिया गया, नई लाइनें बिछा दी गई, और सबसे बढ़कर डिजिटल इंडिया जो कर दिया है मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी चेंज है वहां पे इंडिया में। और हमारे पाकिस्तान में क्या है, आज भी बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हुए लोग पैसे कटवा रहे होते हैं और बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये हमारा ऑनलाइन पेमेंट की सूरत हाल है। यहाँ एक दिन 10,000 जायज कैश कर दें तो फिर लिमिट आना शुरू हो जाती है, बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, आपका कोटा यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि हमारा, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान बदला नहीं इन 20 सालों में। पीछे गया कोई बदला है, क्यों नहीं बदला है? भारत कहां से कहां पहुंच गया। और वो क्या कहते हैं कि बात है रसवाई, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। और ये बात वही है कि हमारे लोगों ने इस चूसा है, इसके निचोड़ दिया है इसको, हमारे पाकिस्तान को, इस प्यारे पाकिस्तान को। और जो एक और मजेदार सवाल किया, जो मेरे दिल से छूकर गुजरती है जो चीज, कि ये पार्टीशन के टाइम पे आपका जो गांव से लोग गए थे, तो फिर क्या महसूस करते हैं आज का भारत देखकर। उस जो हमारा पंजाब का बंटवारा था, ये खूनी बंटवारा, पता नहीं कितने जख्म छोड़ गया साथ में। और आज देखें, हमारे कश्मीर के लोग और वहां के कश्मीर के लोग जब बाहर के ममालिक में इकट्ठे होते हैं, तो क्या वो एक दूसरे से बात नहीं करते कि तुम्हारे कश्मीर में क्या हो रहा है, मेरे कश्मीर में क्या हो रहा है। जो कभी एक हो सकता था, कभी ये हमारा पंजाब ही एक हो सकता था, हमारा सिंध, बलोचिस्तान, ये मोंजो दौड़ो, उन्होंने क्या खूबसूरत बात की, ये मोंजो दौड़ो जो सिविलाइजेशन है आज के लाड़काना से बेटर थी।
आज का लाड़काना जिसे भूख और प्यास की शिद्दत में बिलावल भुट्टो ने रगड़ दिया है। लेकिन क्या है कि उनकी अयाशियां बरकरार हैं वैसे की वैसे, लेकिन मर गया तो मेरे मुल्क का गरीब मर गया तो इस मुल्क का नौजवान मर गया तो एक आम और शरीफ आदमी मर गया। लेकिन जिन लोगों के लिए ये पाकिस्तान बना था शायद वो आज भी उसी तरह से खुशहाल हैं। उनकी अयाशियां, उनके महल्लात, यहाँ नहीं तो लंदन, लंदन नहीं तो अमेरिका नहीं तो कहाँ नहीं कहाँ उन्होंने अपनी जायदादें बना ली। लेकिन आज का गरीब अपनी रोजी रोटी पूरे करने में ही अपनी जिंदगी को गंवा रहा है। तो भारत देखिए बहुत बड़ा चेंज है, और बहुत बड़ा चेंज, इस सबसे बड़े चेंज के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा हाथ है। और ऐसे ही नहीं दुनिया उनको बॉस कह रही, और भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मईशत है। और पाकिस्तान में शायद मईशत का नाम भी पिछले कुछ सालों से कोई नहीं ले रहा कि मईशत है भी इसके पास। ये लोग हैं क्या, ये सोचते क्या हैं, ये करते क्या हैं। हमारे कॉलोफेल में इतना तजाद मौजूद है आज भी, शायद हमने अपने मसाइल को सही तरह से समझा ही नहीं। बन गया यार, बना दिया, जो भी हुए माजी में फैसले हमारे इख्तियार में नहीं थे, लेकिन आज तो हमारे इख्तियार में था। इस पाकिस्तान को बेहतर बनाना तो हमारे इख्तियार में था, लेकिन नहीं, आज भी हम जग हसाई का ही मौका फराहम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानियों को दर बदर किया जा रहा है, सारे ममालिक से पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। वजह ना तो हम कुछ समझ पाए, सीख पाए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, हम ना ही अखलाकियात सीख पाए। आज दूसरे ममालिक में कदर किसकी होती है? वो जो कहते हैं ना कि मदरसों में पढ़ो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं साइंस की, लेकिन जो साइंस पढ़े आज तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखे हुए हैं। उसके आज गुलामी वो वाली नहीं कि तुम्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज गुलामी वो है कि तुम मजबूर हो। आज हम जिस कैमरे पर वीडियो बना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी किसी यहूदी का, अंग्रेज का या किसी उसका बनाया हुआ है, जिन्होंने हमें इन सब जंजीरों में जकड़ हुआ। और हमारे लोगों ने क्या सीखा? एक दूसरे पे बहतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को सुपीरियर समझना पूरी दुनिया से। और यही हाल है पूरे पाकिस्तान के बिगाड़ का। इसमें किसको दोष दें और कहाँ कहाँ रोना रोया जाए। बिल्कुल ऐसी है। ये देखें कि आप पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन करें तो ये बात ही जो है बेलॉजिक सी बात लगती है, फजूल सी बात लगती है कि भाई कंपैरिजन किस चीज़ में हम करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कंपैरिजन करें। हाँ, ये चीज़ हम जरूर कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने जब से मोदी सरकार आई है तब से क्या 2004 से 5 से जो है वो नई से नई ट्रेन, नई से नई मेट्रो, नई से नई जिद्दत, नई से नई डेवलपमेंट वो लेके आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तब्दीली जरूर आई है। ये कंपैरिजन हम जरूर इंडिया के साथ कर सकते हैं कि उन्होंने ट्रेनों के जाल नए बिछाए हैं, लेकिन जो अंग्रेज हमें जाल बिछा के दे के गए थे, हमने वो भी जो उखाड़ के वो भी खा गए। मैं तो सुन के हैरान हूं, हमारे कश्मीर में ट्रेन चलती थी, वो लाइनें ही उखेड़ के खा गए हैं भाई, वो लाइनें ही हजम भाई कश्मीर की बात है। अगर आप यहाँ से चले जाएं, ये जो उकाड़ा से लेके जो भावल नगर आगे जो है ना इंडिया की तरफ लाइन जा रही थी, ये आज भी 150 किलोमीटर जो है ना लाइन वो वैसे ही पड़ी है, बंद पड़ी है। उस पर ट्रेन चलती होती थी, आज नहीं चल रही वैसे पड़ी हुई है। इस तरफ चले जाएं, फिर आप इधर मुजफ्फरगढ़ से चले जाएं, मुजफ्फरगढ़ से आगे होते हुए ये सारा जो खुशाब की तरफ जो है ना पूरा ट्रैक जो है ना बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर ट्रेन चलती थी, वो भी नहीं चला। हर चीज बंद है। सिंध की तरह वो बहुत सारे ट्रैक जो है वैसे बड़े जो अंग्रेज ने बिछाए थे, लेकिन हम उनको भी अब देखिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, रेलवे में जाते हैं तो क्या करना है, उन्होंने करप्शन करनी है। क्या करप्शन करनी है? माल पड़ा हुआ है लोहा, वो उसको बेचना है, वो अपनी लोहे की मिलों में जा रहा है और उनका सरिया सीमेंट सरिया और टीयर गार्डर बाहर आ रहे हैं। तो यही वजह है। अब चीज ये है कि अब कंपैरिजन जो है ना बनता ही नहीं है। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनता, वहां पे ट्रेन चल रही है भाई। हाँ जी, उन्होंने ट्रेन बना ली है, उन्होंने अपना जो है ना वो जो उनका दफा जो है ना एयरफोर्स है, उन्होंने अपनी कमाई से तैयारी खरीद ली है। हाँ जी, जहाज नए खरीद लिए हैं, अपने एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, वो अपनी सारी चीजें कर रहे हैं। पाकिस्तान और देखिए ये चांद ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट। अब देखिए इन्हीं 2-3 सालों के अंदर उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। बिल्कुल, जिन्होंने करना होता है। तो जिन्होंने नहीं करना होना वो 70 सालों में भी कुछ नहीं करते। वो सिर्फ यही कहते हैं कि बस हमने क्या करना है, इंडिया से 300 जंगें लड़नी है और जंगें लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं। तो भाई 71 में आप जो है ना 15 दिन जंग नहीं लड़ पाए थे और 71,000 पतलूने हमारी टंगी की टंगी रह गई थी। 93,000 71 में है तो 71 मुंह से निकल गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हम जंग लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे भाई? इंडिया से लड़ेंगे। 500 जंगें, पता नहीं कितनी जंगें। तो भाई एक दिन का हमारे पास, वो कहते हैं हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है तो जंगें हमने लड़नी है। तो भाई किसी किस्म का ये कंपैरिजन नहीं बनता है। क्यों सच उन्होंने कहा था कि आसम नीर जो वहां गए हैं वो सिर्फ यही मिन्नत तरला करने के। देखिए हमने कोई जंगे वंगे नहीं लड़नी, ना ही हम लड़ने के काबिल है। देखिए हमारी जो फौज होती है, ये किसी भी मुल्क की फौज उसके दिफा की अलामत होती है। दिफा के लिए जरूरी चीज है। अब देखिए आरिफ जाकिया ने क्या खूबसूरत बात की, जो सनातन धर्म में आप पहले बढ़कर किसी पे हमला करना आपको सिखाया ही नहीं है। लेकिन आप पे जो वार करता है फिर उसको छोड़ा भी नहीं जाता। और जयशंकर की जो पॉलिसी थी रशिया यूक्रेन वॉर में कि हमने अपने लोगों का देखना है क्या देखना है, अपने लोगों का फायदा देखना है, अपनी फलाह बहबूद के लिए। हमें नहीं परवाह अमेरिका क्या चाहता है, हमें नहीं परवाह रशिया क्या चाहता है, हमें नहीं परवाह चाइना क्या चाहता है। हमें परवाह है
इंडिया और भारत और भारतीय अवाम क्या चाहते हैं, यही एक वो चीज़ है जो आज भारत को आगे बढ़ा रही है। और आज हम कभी अमेरिका, कभी फ़लस्तीन, कभी इसराइल, कभी यूरोप, कभी कुछ किस पूरी दुनिया में और ठेका लिया हुआ है। मांगे तांगे की हुकूमतें हमारी यहाँ पे चलती हैं, लेकिन बातें हमारी सुन लो। हमारा जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सिवाय टीवी पे इंटरव्यूज देने के उन्हें और कोई काम नहीं। और यही बेबसी है इस मुल्क की कि इस पे गिद्ध सवार हैं और गिद्ध इसको खा रहे हैं और नोच नोच कर खा रहे हैं। शायद इसमें थोड़ी सी रमक बाकी हो और इसमें जान बाकी रहे, लेकिन लगता नहीं कि ये गिद्ध इसको छोड़ेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह।